सो अब हम आते हैं सबसे पहले हिस्से पे, जिसमें हमारे पास न्यूरल नेटवर्क है विद अ सिंगल लेयर। मैं आपको कोड समझाता जाता हूँ। ये कोड मैं अभी आपके साथ आज शेयर भी कर दूँगा। जैसे ही आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा तो ये कोड भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं numpy को फॉर दी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, अरे, रैंडम वैल्यूज़ एंड डॉट। सो हमारे पास एक क्लास है। आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है। क्लास बना के उसमें हमने नंबर ऑफ़ फंक्शंस बना लिए हैं फॉर दी आउटपुट रीज़न। और पहला फंक्शन है इनिशलाइजेशन का, और इनिशलाइजेशन में हमने क्या किया है, हमने रैंडम वेट्स लिए हैं। अगर आपको याद हो न्यूरल नेटवर्क, मैं स्क्रीन पे आपके साथ बैक पे जाके जो और गेट एंड गेट को ले लेते हैं, हम इसकी स्क्रीन पे जाते हैं। तो जो आपके साथ स्लाइड शेयर है वहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो एक्चुअली जो न्यूरल नेटवर्क बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि वी हैव 3 इनपुट लेयर्स एंड 1 आउटपुट लेयर। हमारे पास 3 इनपुट आ रही हैं और वो फिर जो है इनपुट के साथ वो 1 आउटपुट के साथ कनेक्टेड है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें एक्चुअली जो थीटा की वैल्यूज़ रिक्वायर हैं वो 3 रिक्वायर हैं। वन इज़ एक्स नॉट फॉर द बाइस यूनिट। एक्स नॉट के साथ जो अटैच थीटा नॉट है वो आ गया। एक्स वन के साथ जो अटैच थीटा वन है वो आ गया। एक्स टू के साथ जो अटैच थीटा टू है वो आ गया। सो हम क्या करेंगे, हम इनिशियली वेट्स ले लेंगे और वो वेट्स रैंडम है। सो यहाँ पे इसलिए आपको रैंडम फंक्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, हमने वेट्स ले लिए और जो वेट की वैल्यू आएगी बिटवीन -1 एंड 1 आएगी। सो इसलिए जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है उसको हम क्या करते हैं, उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। जो अब हमारे पास वैल्यू रह जाती है वो वैल्यू जो सी है वो हमारे पास बिटवीन -1 एंड 1 रह जाती है। देन वी हैव सिग्मॉइड फंक्शन। सिग्मॉइड फंक्शन क्या था, 1/1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस जी माइनस एक्स। और जो माइनस जी और माइनस एक्स है एक्चुअली वो क्या है, वो क्या है, थीटा टी ऑफ एक्स है। जब हम ग्रेडियंट डिसेंट को फाइंड आउट करते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट क्या चीज़ है, ग्रेडियंट डिसेंट में हम थीटा की वैल्यू को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। अगर थीटा की वैल्यू की वजह से आंसर हमारा एक्यूरेट नहीं आ रहा तो हम क्या करते हैं, नई थीटा की वैल्यू असाइन करते हैं। फॉर दैट रीज़न वी नीड डेरिवेटिव ऑफ सिग्मॉइड फंक्शन। सो यहाँ पे आपको सिग्मॉइड डेरिवेटिव का फंक्शन नज़र आ रहा है। अब ट्रेन की साइड पे क्या आएगा, ट्रेन की साइड पे हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग इनपुट ले लेंगे। ट्रेनिंग इनपुट हमारे पास क्या है, 0, x1, x2 इसकी वैल्यू, और हमारे पास एक और वैल्यू है ट्रेनिंग में, दैट इज़ एक्स नॉट। एक्स नॉट हमेशा 1 रहेगा। जो आप वेरी कर रहे होंगे वो किसको वेरी कर रहे होंगे, x1 और x2 को वेरी कर रहे होंगे। x1 की जो पहली इनपुट है दैट इज़ 0 0, दूसरी क्या है 0 1, तीसरी क्या है 1 0, और चौथी क्या है 1 1। इस सारे केस में x नॉट अपनी जगह पे वैसे का वैसा ही है। सो एडजस्टमेंट की साइड पे आते हैं। एडजस्टमेंट में हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली ग्रेडियंट डिसेंट को अप्लाई कर रहे हैं और उससे हम जो हमारे पास वेट्स हैं उनको मॉडिफाई कर रहे हैं। अगर वेट्स एरर अगर हमारे पास आ जाता है तो एरर की बेसिस पे हम क्या करेंगे, नए वेट्स असाइन करेंगे। तो इनिशियली हमारे पास रैंडम वेट्स आते हैं, बट विद द पैसेज ऑफ आइट्रेशंस हमारी वेट की वैल्यूज़ क्या होती जाती हैं, चेंज होती जाती हैं। तो हमारे पास ये ट्रेन वाला हिस्सा आ गया। देन वी हैव थिंक पार्ट। यहाँ पे हमारे पास जो न्यूरल नेटवर्क है उसने क्या करना है, सिंगल न्यूरॉन को वैल्यूज़ पास करनी है और सिंगल न्यूरॉन ने आउटपुट जनरेट करनी है। सो नाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दी एंड गेट। एंड गेट में हमारे पास अगर आप स्लाइड को देखें, स्लाइड पे मैंने शो किया हुआ है
x1 क्या है, 0 है, x2 क्या है, 0 है पहली इनपुट में, दूसरी इनपुट में क्या है, 1 0, तीसरी में 0 1 और चौथी में 1 1। तो हम इसी को लेते हैं, जो पहला हमारे पास फैक्टर आ रहा है दैट इज़ द बाइस यूनिट, इसको हमने 1 1 ही रखा थ्रू आउट। ठीक है, दूसरी इनपुट क्या आ रही है हमारे पास, वहाँ पे 0 0 थी पहली, दूसरी क्या थी, 1 0 थी। तो हम उसी लिहाज से जो हमने स्लाइड में किया हुआ हम उसको वैसे चेंज कर लेते हैं, 1 0। तीसरी क्या थी, 0 1 थी, और चौथी क्या थी, 1 1। और आउटपुट हमारे पास क्या आ रही थी जी, तमाम केसेस में 0, बट जो लास्ट केस 1 1 का था वहाँ पे हमारे पास आउटपुट क्या आ रही थी, 1। हमने ट्रेनिंग इनपुट ले ली, हमने ट्रेनिंग आउटपुट ले ली, हमने इसको ये बता दिया कि आपने आइट्रेशंस कितनी रन करनी है, 10,000 आइट्रेशंस रन करनी है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर मैं लेट से कि 100 आइट्रेशंस लेता हूँ तो उसका इफ़ेक्ट क्या आएगा, अभी आप देखिएगा। देन हमारे पास जो न्यूरल नेट जो इनिशियल वेट्स हैं वो प्रिंट होंगे, सबसे ऊपर आपको नज़र आएंगे। फिर ट्रेनिंग के बाद के जो वेट्स हैं आफ्टर 100 आइट्रेशंस वो आपको नज़र आएंगे। और अब हमने लास्ट में क्या किया, लास्ट में हमने 101 जो इनपुट ली, जिसमें हमारे पास x0 1 हो गया, x1 की वैल्यू 0 हो गई और x2 की वैल्यू 1 हो गई। हमने इसकी आउटपुट को देखना है कि इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आती है। सो मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद अगर आप देखें इनिशियल वेट जो उसने रेंडमली लिए थे दैट वाज फॉर x0 इट वाज -0.16595599। फॉर x1 इट वाज 0.22064899। देन हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो वेट्स की -4 पे भी गई है, 2 पे भी गई है, 2 पे भी गई है। सो इनिशियली जो मैंने आपको -1 और 1 कहा था तो उसको अगर आप यहाँ पे देखें तो वो एप्लीकेबल नहीं हुआ फॉर दिस इनपुट। सो यहाँ पे हमारे पास जो आफ्टर 100 आइट्रेशंस वेट्स आए हैं वो ये आए हैं, और जो वैल्यू देखें वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, दैट इज़ नॉट मोर देन 0.5 बट इट इज़ 0.19। अगर मैं आइट्रेशंस को थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ, लेट से मैं कहता हूँ मेरे पास 10 आइट्रेशंस हैं, 10 आइट्रेशंस के बाद देखें डाटा क्या आ रहा है, 0.26। अगर लेट से कि मैं 1 आइट्रेशन लेता हूँ, यानी कि पहली दफ़ा कंप्यूट करने के बाद हमने देखना है इसका आंसर क्या है, दैट इज़ 0.22। बट आफ्टर 10,000 आइट्रेशंस इसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए, दैट कुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या है, 0.016। अगर मैं डिसीजन बाउंड्री ड्रॉ कर लूँ, मैं कहता हूँ 0.5 से नीचे वाली वैल्यू क्या है, 0 डिक्लेयर हो जाए, और 0.5 से ऊपर वाली वैल्यू डिक्लेयर हो जाए 1। उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे पास ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है जी। सो अब मैं अपनी इनपुट को क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ, और हम बारी बारी देखते हैं इसकी इनपुट को। जब मेरे पास ये अब ये भी 0 है, शुरू वाला भी 0 है, फॉर 0 0 वी हैव 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6। नाउ इट इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव कि 0 0 के केस में इसकी पावर -06 में जा रही है, सो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। अब हम 0 1 ट्राई करते हैं, इसकी आउटपुट भी क्या होनी चाहिए, 0 के करीब होनी चाहिए, दैट इज़ अगेन 0.016। व्हाट अबाउट 1 0, (0.16). But what about 1 1? That is 0.98। तो इसका मतलब ये 0.98 इज़ क्लोज टू 1। फॉर एंड गेट हमने इसमें ये चेंजेस की तो इसने एंड गेट का बिहेवियर दे दिया। अब अगर मैं इससे और गेट का बिहेवियर लेना चाह रहा हूँ तो मुझे सिर्फ ये चेंज करना पड़ेगा, जो आउटपुट है हमारी वो यहाँ पे 1 1 आती है। सो फॉर 0 1 0 0, अब हम इसको चेक करते हैं। फॉर 0 0 और गेट की तरफ हम आ जाते हैं।
सो स्लाइड पे भी मैंने चेंज कर दिया और गेट फॉर 0 0 what we have answer 0.16 for 0 1 what we have 0.987 for 1 0 we have 0.98 for 1 1 0.99। तो ये हमारे पास सिंपल न्यूरल नेटवर्क था। और सिंपल न्यूरल नेटवर्क हमने क्यों लिया कि यहाँ पे हिडन लेयर हमें नज़र नहीं आई। हमारे पास एक लेयर थी इनपुट और एक लेयर थी हमारे पास आउटपुट। हमने उनके दरमियान कंप्यूटेशन की। हमने 3 जो न्यूरॉन्स हैं वो ले लिए हमने इनपुट लेयर पे और हमने एक न्यूरॉन ले लिया ऑन दी आउटपुट लेयर। तो हमारा न्यूरल नेटवर्क कंप्लीट हो गया। सो व्हाट अबाउट दी एक्सऑर गेट। सो एक्सऑर गेट के लिए हम क्या करते हैं, हम मल्टी न्यूरल नेटवर्क की तरफ जाते हैं। सो मल्टी न्यूरल नेटवर्क हमारे पास कुछ इस तरह का था। सो इसको मैं एक्सनॉर को इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं इसको अपनी पास सेव कर लेता हूँ, सेव एज। इसको ये कह देता हूँ कि जी दिस इज़ एक्सनॉर। इसको मैं उस लिहाज से चेंज करूँगा। सो पहले हम क्या करते हैं, हम कुछ इस लिहाज से बॉडी बनाते हैं। वी हैव x1 x2 एंड x0 और हमारे पास दूसरी साइड पे क्या था, हिडन लेयर थी और हिडन लेयर के बाद हमारे पास आउटपुट लेयर थी। तो हमारे पास इसमें जो इनपुट थी एक्चुअली 2 थी और आउटपुट भी हमारे पास क्या आ रही हैं, 2 आ रही हैं। तो उस लिहाज से हम इसको चेंज करते हैं। वी नीड एक्चुअली 2 न्यूरॉन्स ऑन द इनपुट लेयर एंड वी हैव 3 इनपुट। ठीक है, हमने ये कर दिया। और उसके बाद हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास 2 न्यूरॉन्स रह जाएंगे ऑन दी इनपुट और 1 रह जाएगा ऑन दी आउटपुट। इस लिहाज से हम इसकी चेंजेस करते हैं, इसमें चेंजेस करते हैं। नाउ वी हैव 2 न्यूरॉन्स एंड 3 इनपुट। ठीक है, हिडन लेयर पे 2 न्यूरॉन्स आ गए अपार्ट फ्रॉम दी बाइस यूनिट और इनपुट लेयर पे हमारे पास 3 न्यूरॉन्स आ गए। सो जो दूसरी लेयर हमारी बनती है, जो लेयर 2 बनती है जहाँ पे कंप्यूटेशन होनी है, वहाँ पे हमारे पास 1 न्यूरॉन हो गया आउटपुट के लिए और 2 न्यूरॉन हो गए इनपुट के लिए, क्योंकि पिछली वाली की जो आउटपुट है वो अगली वाली की क्या बन जाएगी, इनपुट बन जाएगी। ये हमारे पास चेंजेस आ गई। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे पास जितने भी मौजूद हैं लेयर्स, उसके लिए जो वेट्स हैं वो रेंडमली यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इनिशलाइज हो रहे हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जितने हमने इनपुट लेयर्स डिफ़ाइन की हुई होंगी उस लिहाज से कंप्यूट होगा। और ये हम डिफ़ाइन कहाँ पे कर रहे हैं, ये हम अपनी मेन बॉडी में डिफ़ाइन कर रहे हैं। बाकी सारा का सारा वैसे ही है, वही कोड है, सिवाय इस जगह के कि आपके पास जो एडजस्टमेंट्स हैं वो 2 आएंगी। लेयर 1 की एडजस्टमेंट अलग आएगी, लेयर 2 की एडजस्टमेंट अलग आएगी। लेयर 1 अलग कैलकुलेट होगा, लेयर 2 अलग कैलकुलेट होगा ये कि लेयर 1 की जो भी आउटपुट है वो लेयर 2 की इनपुट बन जाएगी और लेयर 2 की जो आउटपुट है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारा एक्चुअल आउटपुट आ जाएगी, एक्चुअल हाइपोथेसिस आ जाएगा। सो अब हम आते हैं अपनी इस लेयर की तरफ और यहाँ पे हम ज़रा सी इसको चेंज करते हैं। सो 22 यूनिट हमारे पास थ्रू आउट 1 1 आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखें 22 यूनिट थ्रू आउट क्या आ रहा है, 1 1। x0 हमारे पास 1 1 आ रहा है। ये चीज़ तो हमारी ठीक होगी। 0 0 0 1 1 0 1 1 ये हिस्सा भी ठीक है। एक्सनॉर के केस में हमारे पास जब दोनों सेम होते हैं तो इनपुट 1 आउटपुट 1 आती है। जब दोनों डिफरेंट होते हैं तो आउटपुट हमारे पास क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। नाउ इट इज़ एक्सनॉर, वही एक्सनॉर जो आपको इस वक्त आपकी स्लाइड में नज़र आ रहा है जो अभी हमने पढ़ा था। सो इसको 60,000 आइट्रेशन पे हम लेते हैं और 60,000 आइट्रेशन में हमने 1 1 1 का रिज़ल्ट देखा। तो 1 1 1 का जो रिज़ल्ट है वो क्या आना चाहिए हमारे पास, दैट मस्ट बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। द आंसर इज़ 0.98। अगर मैं 0 1 लेता हूँ तो 0 1 के केस में जो इसके पास आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, 0 के करीब आएगी। सो हम चेक करते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आई है, 0.012। सो व्हाट अबाउट 1 0 1 0।
1 0। इसको देखते हैं, दैट इज़ अगेन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.12। बट व्हाट अबाउट 1 1? जब सारे के सारे 1 1 है, वी हैव आउटपुट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। एंड व्हाट अबाउट 0 0? 22 यूनिट हमारे पास 1 ही रहेगा, बट बोथ इनपुट्स 0 0। हमने क्या किया, इसको कंप्यूट किया, और जब हमने इसको कंप्यूट किया आंसर हमारे पास 0 0 के केस में अगेन क्या आ रहा है, 0.98। सो दैट वाज योर मल्टी लेयर एक्स नॉर। सो इसमें आप थोड़ी सी चेंजिंग करें, ये एक्सॉर बन जाएगा। अब मैं अपने असल एजेंडा की तरफ आता हूँ, जिसमें मैंने वेदर डाटा सेट की बात की थी। तो मैंने आपके साथ जो पहले वेदर डाटा सेट के कोड्स को शेयर किया था, मैंने एक्चुअली उन्हीं का इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करने के बाद इस कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, और मॉडिफिकेशंस में आपको बता देता हूँ मैंने किस किस जगह पे की है। मैंने यहाँ पर एक और चीज़ इंपोर्ट की है, दैट इज़ sklearn। जो sklearn को मैंने इंपोर्ट किया वो प्री प्रोसेसिंग के लिए इंपोर्ट किया। प्री प्रोसेसिंग की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि जो मेरे पास वेदर का डाटा सेट है वो कैटेगोरिकल नेचर का है। तो मैंने पहले उसको क्या करना है, कैटेगोरिकल नेचर से ऑर्डिनल फॉर्म में लेकर आना है। तो हमने क्या किया, हमने जो डाटा सेट है वो यहाँ पे डाटा सेट की सूरत में रख लिया। रखने के बाद उस सारे डाटा सेट को लिया और उसकी प्री प्रोसेसिंग कर ली। और प्री प्रोसेसिंग में हमने सनी, ओवरकास्ट, रेनी को 0 1 2 में कन्वर्ट कर दिया। ये हम एग्जांपल पहले देख चुके हैं। ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमारे पास अब जो वैल्यूज़ आई थी वो 0 1 की फॉर्म में आई थी। हमने क्या किया था उसमें हमने पहले 4 वेरिएबल ले लिए थे फीचर के तौर पे, और आखिरी वेरिएबल को क्या कह दिया था, ये टारगेट वैल्यू है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमने वही काम किया है कि हमने 0 से शुरू हैं और -1 पे स्टॉप किया। इसका मतलब 0 1 2 एंड 3, ये हमारे पास क्या आ गए, फीचर आ गए। यानी कि आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंडी, ये फीचर्स आ गए। और जो लास्ट एट्रीब्यूट है जो -1 की सूरत में नज़र आ रहा है वो हमारे पास टारगेट वैल्यू आ गई। सो उस केस में हमारे पास ये ट्रेनिंग इनपुट थी और टारगेट वैल्यू क्या है, ट्रेनिंग आउटपुट है। ये हमने वैल्यूज़ ली। वैल्यूज़ लेने के बाद हमने न्यूरल नेटवर्क को बता दिया कि हमारे पास फ़ीचर्स कौन से हैं, पहले 4 कॉलम। हमारे पास टारगेट वैल्यू कौन सी है, लास्ट कॉलम। हमने टोटल आइट्रेशंस कितनी रन करनी है, 60,000। फिर हमने क्या किया, हमने इनपुट दी कि हम किसी एक ख़ास जो पॉइंट है उसको टेस्ट करना चाह रहे हैं। हमने कहा सनी है, कूल है, नॉर्मल है, फॉल्स है। सनी क्या है, आउटलुक, कूल क्या है, टेम्परेचर, नॉर्मल क्या है, ह्यूमिडिटी, फॉल्स क्या है हमारे पास, विंडी। इस केस में हमें खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? तो हमारी जो इनपुट है पहले क्या होगी, ये चेंज होगी, एनकोडिंग होगी। एनकोडिंग होने के बाद वो हिस्सा कहाँ पे आ रहा है, वो यहाँ पे आपको enc.transform गेस की सूरत में नज़र आ रहा है कि हमने गेस में आने वाली वैल्यू को ऑर्डिनल स्केल में जैसे ही ट्रांसफॉर्म किया और हमने न्यूरल नेटवर्क को दिया, तो न्यूरल नेटवर्क ने हमें इनपुट आउटपुट देनी है बिटवीन 0 and 1। वो परसेंटेज हमें एक दे देगा और हमने डिसीजन बाउंड्री के ज़रिए इसको 0 डिक्लेयर करना है, तो इसका मतलब हमने नहीं खेलना, और 1 डिक्लेयर करेंगे तो इसका मतलब है हमने खेलना है। सो अब मैं सारे को क्या करना चाह रहा हूँ, कंप्यूट करना चाह रहा हूँ। सो व्हाट आई वांट टू डू इज़ कि जब मैंने इसको कंप्यूट किया है तो कंप्यूट करने के बाद हमारे पास जो आंसर है 0.9 आना है। सनी हो, कूल हो, ह्यूमिडिटी नॉर्मल हो, विंडी फॉल्स हो, तो आपको खेलना चाहिए। बट व्हाट अबाउट अगर मैं विंडी को क्या, ह्यूमिडिटी को क्या कर दूँ, हाई कर दूँ? हमने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि अगर ह्यूमिडिटी हाई हो तो खेलने के चांसेस थोड़े से कम है। सो हम इसको चेक कर लेते हैं। सो इस केस में हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0.0025। इसका मतलब ये है कि आपने एक्चुअली नहीं खेलना। सो दैट वाज आवर वेदर डाटा सेट। ये कोड भी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो हमने वेदर डाटा सेट ले लिया, हमने एक्सनॉर देख लिया, हमने और देख लिया, हमने एंड देख लिया, और अब हम इसको ज़रा सा चेंज कर रहे हैं, और चेंज करने के बाद जाने लगे हैं टूवर्ड्स दी जुपिटर नोटबुक। और वहाँ पे अब हम किसकी तरफ जाएंगे,
वहाँ पे हम जाएंगे वर्ड्स। अच्छा जी, अब हम आते हैं एसकेलर्न की साइड पे। एसकेलर्न की जितनी मैंने आपके साथ इम्प्लीमेंटेशन शेयर की हैं, मैंने कोशिश की है कि उसको चेंज किए बगैर स्लाइड सी मॉडिफिकेशन की जाए, और किस जगह पे की जाए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपका एग्जिस्टिंग कोड किस में चेंज हो गया फॉर द न्यूरल नेटवर्क। सो हमने क्या किया, हमने इंपोर्ट किया प्री प्रोसेसिंग को, ये हम पहले कर चुके हैं। एसकेलर्न डॉट न्यूरल नेटवर्क हमारे पास आ गया। MLP मल्टीपल क्लासीफायर हम यूज़ कर रहे हैं। नमपाई को भी हमने इंपोर्ट कर लिया। डेटा सेट हमारे पास जो है, इसको हम रन कर लेते हैं पहले। डेटा सेट हमारे पास वही कैटेगोरिकल फॉर्म में मौजूद है। हमने इसको लिया और लेने के बाद इसको हमने किस में चेंज किया, इनटू द ऑर्डिनल स्केल। तो उसके लिए आपने प्री प्रोसेसिंग का जो ऑर्डिनल एनकोडर है वो इस्तेमाल किया और उसको फिट किया पूरे डाटा सेट को। तो उससे क्या हुआ, वो सारा का सारा डाटा सेट चेंज होके ऑर्डिनल स्केल में ट्रांसफॉर्म हो गया। सो दिस इज़ द ऑर्डिनल स्केल, दिस इज़ 1 2 0 1 2 0 1 2 एंड सम टाइम 0 1। सो अब हमने क्या किया, हमने मैपिंग कर ली क्लास की कि अगर ज़ीरो आ रहा हो तो यस तो नो कह दिया जाए, और अगर 1 आ रहा हो तो यस कह दिया जाए। हमने फ़ीचर्स ले लिए। फ़ीचर्स कहाँ तक थे, शुरू के जो 4 एट्रीब्यूट्स हैं वो फ़ीचर्स हैं, और लास्ट एट्रीब्यूट हमारे पास एक्चुअली क्या है, क्लास है। उसको हमने टारगेट वैल्यू कह दिया। सो हमने उसको भी इंपोर्ट कर लिया। नाउ नॉर्मली हम क्या कर रहे थे, हम गॉसियन ले रहे थे तो हम गॉसियन को डिक्लेयर कर रहे थे। अगर हम KNN ले रहे थे तो KNN को डिक्लेयर कर रहे थे। क्लासीफाई लॉजिस्टिक या लीनियर रिग्रेशन ले रहे थे तो हम उसको डिक्लेयर कर रहे थे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल क्लासीफायर है। उसमें हमने सॉल्वर ले लिया LPFGS, और जो ट्रेनिंग के लिए हमने ले लिया दैट इज़ अल्फ़ा। सो हमने इसको फ़िट किया। फ़िट करने के बाद हमने सनी, माइल्ड, नॉर्मल, फॉल्स ये दिया, और सनी के साथ हम आउटलुक में कूल कर देते हैं ताकि हमारे पास वहाँ वाली एग्जांपल शेयर हो जाए। तो इस केस में इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए यस, आपको खेलना चाहिए। सो आंसर हमारे पास यस आया। जैसे ही हम ह्यूमिडिटी को क्या करते हैं, हाई कर देते हैं कि जी हमारे पास ह्यूमिडिटी क्या है, हाई है। अब हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, नो। सो नाउ इट इज़ नो। सो दिस वाज योर sklearn implementation.